कहा जाता है कि कायरो में एक दिन एक पहाड़ सच में हिल गया था। जी हाँ, एक जिंदा पहाड़, न किसी अर्थक्वेक की वजह से और न ही किसी तूफान की वजह से। ये पॉसिबल हुआ था कुछ लोगों के यकीन और दुआ की वजह से। अब यकीन करेंगे कि ये वो पहाड़ है जो उठ गया था ज़मीन से ऊपर, और इसमें बना है एक ऐसा चर्च जो दुनिया का सबसे हिडन प्लेस माना जाता है, द केव चर्च ऑफ कायरो। हज़ार साल पहले जब फ़ातिमीन की हुकूमत थी, कायरो एक नया शहर था, मुकत्तम, जो कि पहाड़ी और सुनसान इलाका था, खाली ज़मीन और पत्थर। यहाँ रहते थे वो लोग जो कचरे में जीते थे, जिन्हें कहा जाता था ज़ब्बालीन। वो लोग जो गार्बेज कलेक्टर थे, वो लोग शहर का कचरा उठाते, रिसाइकिल करते और इसी पहाड़ी के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते। कोई उन्हें नहीं देखता, कोई उन्हें नहीं जानता, लेकिन उन लोगों में से एक रूहानी शख्स था, फ़ादर साइमन द टैनर। एक ऐसा बंदा जिसके पास ना पैसा था न ताकत। फादर साइमन ने फैसला किया कि अगर दुनिया हमें नीचे रखती है तो हम पहाड़ के अंदर अपनी इबादत का घर बनाएंगे। और फिर शुरू हुई वो मेहनत, न क्रेन न मशीन, सिर्फ हाथ, हथौड़ा और यकीन। दिन रात सालों तक लोगों ने पत्थर को काट काट कर एक मैसिव जगह बनाई, और धीरे धीरे एक छोटी सी केव एक कैथेड्रल में बदल गई। आज ये केव चर्च अपने अंदर 20,000 लोगों को बिठा सकता है। ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा चर्च है, जो यूनिक स्ट्रक्चर के ऊपर है और एक गुफा के अंदर कार्व किया गया है। जब आप अंदर जाते हो तो लगता है जैसे पत्थर जिंदा हों। सीलिंग, वॉल्स, स्कल्पचर्स, सब कुछ लाइमस्टोन से बनाया गया है। हर कार्विंग एक कहानी बताती है, किसी में नबी ईसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा, किसी में सेंट सिमन की तस्वीर। एक पॉलिश आर्टिस्ट मारियो ने अपनी पूरी ज़िंदगी इन कार्विंग्स को बनाते हुए गुजार दी। उन्होंने 70s और 80s में इस पहाड़ के अंदर डजन्स ऑफ रिलीव्स बनाए, जिनमें से हर एक ईमान और इंसानियत का पैगाम देता है। अब आती है वो कहानी जो इस केव चर्च को केव चर्च बनाती है। 979 सीई में फातिमी खलीफा मोइज़ ने कॉप्टिक पैट्रियार्क अब्राहिम द सीरियन को कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अपने नबी के अल्फाजों से इस पहाड़ को हिलाकर दिखाओ। 3 दिन तक सारे मसीही लोग रोए, दुआ की, रोज़ा रखा, और 3 दिन के बाद लोगों ने देखा मुकत्तम माउंटेन के नीचे से ज़मीन हिल गई। ये वो मौजज़ा था जिसे मूविंग ऑफ द माउंटेन कहते हैं। और आज जिस पहाड़ में वो मौजज़ा हुआ था, उसी पहाड़ के अंदर ये चर्च बना हुआ है। एक याद, एक निशानी, एक सबूत कि जब ईमान सच्चा हो तो पत्थर भी झुक जाते हैं। इस चीज़ को दिखाया भी गया पेंटिंग के ज़रिए कि जब मुकत्तम उठा था तो उसके नीचे से सूरज की रोशनी कायरो शहर में आ रही थी, जो कि यहाँ के ये पादरी थे और ये उस वक्त के हाकिम थे, मोइज़ अल्लादीन। ये केव चर्च सिर्फ एक गिरजा नहीं, ये ईमान और जज्बे की एक मिसाल है कि जब आपका यकीन मजबूत हो तो पहाड़ भी रास्ते में नहीं आता है। और ये भी बताता है कि चाहे मुसलमान हो या मसीही, अल्लाह उन्हीं लोगों की मदद करता है जो सब्र और यकीन से काम लेते हैं। इस चर्च के अंदर ही नहीं, बाहर भी वो हुनर दिखता और झलकता है कि किस तरह पत्थरों को काटकर मूर्तियों को तराशा गया है और बनाया गया है। और दीवारों पर अरबी में लिखी वो बाइबल की आयत, न जाने इनका क्या ही मतलब है, लेकिन हमारा यहाँ आने का मतलब और मकसद ये है कि इस तारीख़ को और इस हुनर को आपको दिखाया जाए जो तारीख़ का एक हिस्सा है।
इसी चर्च के पास एक और चर्च मिली थी जो पहाड़ी के अंदर बिल्कुल दबी हुई थी। वो पहाड़ काट कर बनाई गई थी जो अभी हमने देखी, लेकिन इसके बाद इधर से इन्हें एंट्रेंस मिला था जहाँ से इन्हें लगता था कि अंदर कुछ है। फिर इस पूरे को जो है खोदा गया और खोद के अंदर आए तो मालूम हुआ कि यहाँ इतनी बड़ी जगह जो है वो चर्च की बनाई गई है। और अगर इधर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो मूर्ति बनाई गई है और तरह दिखाया गया है जिसे हमने कुरान में भी जाना कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस तरह ज़ुलेखा ने बहकाया था, या लिखा हुआ भी है यूसुफ़ मा इमराती फूतिफ़ार, जो उस वक्त का बादशाह था उसका नाम फूतिफ़ार था, उनकी बीवी ज़ुलेखा थी। तो उसको भी यहाँ पर जो है दीवार पर नक्श बनाकर दिखाया गया है। तो ये एक दूसरी चर्च है, ये भी काफ़ी पुरानी और बड़ी है। और इन लोगों का मानना ये है कि हम मुसलसल और खोज कर रहे हैं तो हो सकता है कि और भी कुछ यहाँ पर निकले। ये सारे निशानात, दर, ये सब पुराने उस वक्त के ही बनाए गए हैं। इसी चर्च की दीवार पर कुछ स्कल्पचर्स, कुछ कहानियाँ और कुछ किस्से भी बयान कर रहे थे। साइमन द टैनर के वो किस्से जो हकीकी हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ सीख ज़रूर देते हैं। साइमन द टैनर के पास जब एक औरत अपने जूते को सही कराने आई तो उनकी नज़र उसकी रान पर पड़ी, जिसकी वजह से वो ये समझे कि मैं अपने ईमान से बहक गया और उन्होंने घर जाकर अपनी एक आँख को पकड़कर निकाल लिया। इन सभी किस्सों की तस्दीक किसी इस्लामी किताब में तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ कुछ किताबें जो ईसाईयत पर मबनी हैं उनमें इन सब का जिक्र है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो इसका जिक्र कसरत से करते हैं और यहाँ के बताने वाले इस बात को ज़रूर बताते हैं हर आने वाले को। बाहर अब भी ज़ब्बलीन कम्युनिटी रहती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। वो अब दुनिया के सबसे एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम चलाते हैं। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो ख़ुद कायरो के एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं। एक वक्त था जब लोग उन्हें कचरे वाले कहते थे। आज वो लोग कायरो के क्लीनर्स नहीं बल्कि कायरो के प्रोटेक्टर्स बन गए हैं। जब आप यहाँ केओ चर्च के बाहर आएंगे तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसमें से एक ज़िप लाइन है जो चर्च के ऊपर से आपको दिखाई जाएगी। अभी हम उस पर भी चलते हैं, दिखाते हैं। इस तरफ ऊपर है, यहाँ जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ से ही आपको बिठाएंगे और उधर जो है हम उतरेंगे उस जगह जाकर। और इधर जो है वो केओ चर्च है और इधर से हमें ऊपर जाना है। कायरो के दिल में ये वो इबादत गाहें हैं जो पत्थर के अंदर बनाई गई हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 चर्चें और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी बंद हैं, जो कुछ मखसूस वक्त के लिए, मखसूस लोगों के लिए खोले जाते हैं। तो ये वो तारीख़ी पहलू था, तारीख़ी कॉर्नर था जो दीन एंड लाइफ के ज़रिए हमने आप तक पहुंचाया, और हमारा काम है दुनिया के हिस्सों से तारीख़ को आपके सामने पेश करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दीन एंड लाइफ को सब्सक्राइब लाजमी करें।